Hello friends, how are you all? I hope you all are doing very well in life right now and are pink in health and everything is fine with you. Actually, as I said earlier also, I was busy with my RC filings and all that. So anyways, I am here in front of you today again presenting about a personality who it is very sad to know that she just left for the heavenly abode. She was no one other than the melody queen of India, late Shri Lata Mangeshkar जी. लता मंगेशकर को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है today. And she is, we all know, the Nightingale of India. उनको बहुत सारी ऐसी उपाधि मिली हुई है. Many titles she has got. She is उनका जो आवाज़ है इतना सुंदर, इतना सुरीला है, इतना मिठास है उस आवाज़ में. वो गाती तो थी, वो तो बहुत ही सुंदर था. आज तक वैसा गला कोई मिला नहीं. लेकिन वो जब बोलती थी उसमें भी इतना सुरीला, उतना मधुर आवाज़ बोली निकलती थी उनका. तो आई मीन शी इज़ गॉड गिफ्टेड. बट इवन लता मंगेशकर, though she is the melody queen, we all know about the various titles she got, वो भी आसान नहीं था. यहाँ तक का उनका सफ़र वो भी आसान नहीं था. उन्होंने 13 साल की उम्र में उनके फादर का देहांत हो जाता है एंड उन्हीं के ऊपर पूरा फैमिली का जिम्मेदारी आ जाती है. वो 3 बहन और 1 भाई. तो उन्होंने उन 3 बहनों का और प्लस उस 1 भाई का सब जिम्मेदारी उठाया जस्ट 13 साल की उम्र से. एंड उनको जो शास्त्रीय संगीत की जो शिक्षा मिली थी उनके फादर से ही मिली थी. वो लोग पहले गोवा में रहते थे एंड आफ्टर हर फादर्स डिमाइज शी केम टू मुंबई बिकॉज शी हैव टू शिफ्ट with the music company that was shifting to Mumbai from Goa. And she came to Mumbai and there she started her day as a singer and she used to learn and as well as go to the studio and sing over there, playback singing. Although उनकी रुचि थी शास्त्रीय संगीत में, बट उन्होंने जो जिम्मेदारी उठाई थी घर चलाने की, तो दैट्स वाई शी कुड नॉट pursue her dreams, but she came into playback singing and later on from Marathi film songs to she came to Hindi Bollywood as a playback singer and she sang many songs in her lifetime. 70 years उसने रूल किया बॉलीवुड में एज अ प्लेबैक सिंगर, लीडिंग प्लेबैक सिंगर. एंड उन्होंने सिर्फ 70 इयर्स नहीं, उन्होंने उस समय के प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े होकर इन 1963 शी सैंग ए मेरे वतन के लोगों. तो वो गाना आज भी बहुत ही प्रसिद्ध है और जब भी वो बजता है तो लगता है दिल को छू जाता है. एंड इन 1974 शी इज़ द फर्स्ट इंडियन and the first woman who was invited to perform in Royal Albert Hall, London. सिर्फ यही नहीं, जब वो उन्होंने ये भी कहा कि जब वो छोटी थी उनका घर का हालात वैसे नहीं थे, तो she had to wake up at 3 o'clock. वो 3 बजे जाके स्टूडियो जाने के लिए ट्रेन पकड़ती थी. ट्रेन पकड़ के स्टूडियो जाती थी, स्टूडियो में बैठी रहती थी, गाना कंप्लीट करती थी, रिहर्सल्स होते थे
गाना कंप्लीट करती थी। फिर शाम को जब आती थी तो वो वहाँ से ट्रेन फिर पकड़ के आती थी, मालट रेलवे स्टेशन में उतर के वो टांगा नहीं लेती थी, वो पैसे बचा के फिर कुछ उस पैसे से सब्जियां खरीद के घर जाती थी, सो दैट फिर कल के लिए वो रेडी हो पाए और फिर उनका 3 बजे से फिर ट्रेन पकड़ना और वहाँ तक पहुँचना, ये सफ़र होता था। अच्छा, स्टूडियो में बैठ के भी वो आफ्टरनून को जब लोग खाने जाते थे वो नहीं खाना खाती थी, बिकॉज़ वो पैसे बचाती थी, बिकॉज़ उनके ऊपर 3 बहनों का और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर, इन लोगों का जिम्मेदारी था। उसके बाद सिर्फ उसने नहीं, उन्होंने अपनी बहन 2 और बहनों को प्लेबैक सिंगिंग में उतारा था। वन वाज आशा भोसले एंड अनदर वन इज उषा मंगेशकर। तो उषा मंगेशकर ने उतना ज़्यादा अपना प्लेबैक सिंगिंग का सफ़र नहीं तय किया, बट आशा भोसले वाज हर गिफ्ट ओनली टू द बॉलीवुड एंड टू अस। तो वो जो शख्सियत थी, उन्होंने ये कहा कि वो जब सोचती थी वो सिर्फ गाने के बारे में सोचती थी, गाने के बोल कैसे हैं, गाना कैसे किस पे फिल्माया जाएगा, क्या सिचुएशन है, कैसे बोल लगेंगे उस पर, कहाँ पे थमना है, कहाँ पे थोड़ा ऊंचा गाना है, कहाँ पे कम जोर लगाना है, ये सब में सोचते रहती थी। सो शी यूज्ड टू टेक हर सॉन्ग्स सो सीरियसली कि वहाँ से वो जाते जाते इस मुकाम पे पहुँची। उनके टाइम पे सब बहुत बड़े बड़े गायिका थे, जैसे नूरजहान की तो बहुत बड़ी फ़ैन थी खुद भी, तो उन लोगों से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा और उनसे यही सीखने को मिलती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो इवन जब वो एज एन एस्टैब्लिश स्टार भी बन गई थी, तब भी उनमें वो होता था कि नहीं, मेरा गाना अच्छा होना चाहिए, जो मैं गा रही हूँ वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए, म्यूज़िक डायरेक्टर को पसंद आना चाहिए, जो एक्ट्रेस या एक्टर उसमें काम कर रहे होंगे उनको भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि वो जैसा गाएगी उनका परफॉर्मेंस भी वैसा है। सो हमें, शी वॉज अ सिंगर, बट हमें अपने काम में, हम जो भी काम करें, हाँ, उसमें भी ऐसा ही चीज़ को लाना चाहिए कि हम जो काम करते हैं उसमें पूरा 100% उसको देना चाहिए, तब जाके एक डिस्टिंग्विश पर्सन आप बन पाओगे, एक सक्सेसफुल पर्सन आप बन पाओगे, लाइक शी वॉज। तो ये तो मेरी छोटी सी एक श्रद्धांजलि थी उनको देने के लिए, लेकिन उनके लाइफ से बहुत कुछ सीखना है कि उन्होंने कैसे डरा नहीं, एक 13 साल की उम्र की लड़की वो खड़ी हो गई और पूरा अपना फैमिली को चलाया, सारा जिम्मेदारी उठाया। तो दिस इज़ व्हाट शी हैड अ लीडरशिप क्वालिटी, अदरवाइज वो कभी सोच ही नहीं पाती कि हम ऐसा कुछ कर पाएंगे। 13 साल बहुत बड़ी बात नहीं है, 13 साल का उम्र का लड़की या लड़का जो भी होता है वो एक बच्चा होता है। सोचो, एक बच्चे के उम्र में उन्होंने पूरा फैमिली की बागडोर अपने हाथ में संभाली। सो वी शुड रियली लर्न लॉट्स फ्रॉम हर लाइफ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। और आप लाइक्स और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, सो दैट लोगों को पता चले, एटलीस्ट लोग भी इससे प्रोत्साहन लें और कुछ करने की कोशिश करें अपने लाइफ में। थैंक यू।